हाय गाइस, आई एम पायल और आज मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आपको कुछ बताने वाली हूँ। जब भी आप कोई मोटिवेशनल रील देख लेते हो, 10 रील एक साथ मोटिवेशन वाली आ जाती है, तो आप सोचते हो कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करेंगे, वी विल इम्प्रूव अवर सेल्फ। लेकिन रियल में हम जो सोचते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, क्या असल में वही होता है? उससे रिलेटेड मैं कुछ मिथ्स को ब्रेक करने वाली हूँ, जिनमें से सबसे पहला है कि अगर कोई 5 बजे उठ जाता है तो मानते हैं कि हम कल से 5 बजे उठेंगे और इससे क्या होगा, हम हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो हो जाएगी। 5 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, इससे हम डायरेक्ट सक्सेस की तरफ चलने लग जाएंगे। लेकिन मान के चलो आप 4 बजे उठे, ठीक है, 4 बजे उठ के आपने क्या किया, आप 4 से 5 अपने एक्सरसाइज किया, जो भी किया, उसके बाद आप सारा दिन बेड पर लेटे रहे, कुछ काम नहीं किया, तो क्या वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है? नहीं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप दिन में चाहे ये नहीं कि 12 बजे उठे, 12 बजे उठ के आप एक्सरसाइज करने लग गए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि टाइमली उठो। अगर आपसे 5 बजे नहीं उठा जा रहा है तो आप 8 बजे उठो, आप 9 बजे उठो, लेकिन उठने के बाद अपने पूरे के पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। अपने दिन में एक्सरसाइज, मोटिवेशन, स्टडी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड चीज़ों को लाओ। तो फर्स्ट मिथ तो यही ब्रेक होता है कि जल्दी उठना सक्सेस को प्रमोट नहीं करता, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रमोट नहीं करता। और जो दूसरा मिथ है वो है मोटिवेशन। हम मानते हैं कि अगर हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाए तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, 10 रील्स देखने के बाद बंदा सोचता है कि हम सेल्फ इम्प्रूव करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए? मोटिवेशन के साथ साथ होना चाहिए डिसिप्लिन। जो आपने आज सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लाऊंगा या लाऊंगी, वो आपको कंसिस्टेंट उसी चीज को सोचते रहना है और उस पर फॉलो भी करना है। उससे नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। वही सेम है कि आपको हर रोज कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि ये आपके लिए अप्लाई नहीं होता, ये नहीं कि मैं कोई गुरु ही हूँ जो मैं ये सब बता रही हूँ, मैं भी आप जैसे ही हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। अभी मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान दे रही हूँ और जो जो चीजें मैंने नोटिस की है बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ, मैंने 10-11 दिन कंसिस्टेंट मतलब ऐसे वीडियो अपलोड की। 2-3 दिन कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट रुक गई। हो सकता है मैं बिना वीडियो अपलोड करे किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे या किसी ऐसे वीडियो को सोचने के लिए काम कर रही हो जो उन कंसिस्टेंसी वाले दिन से भी ज्यादा बेटर हो, है ना? तो बस ये है कि अपने मन में बस बना के चलो कि हमें अपने किसी भी सेकंड को वेस्ट नहीं करना है, डूम स्क्रॉलिंग की तरफ नहीं जाना है। ठीक है कि हमने सोचा था कि 20 मिनट के लिए फोन देख लेते हैं और तब सूरज निकला हुआ था, फोन से नजर उठी हटी तो देखा कि रात हो गई। ऐसे ऐसे नहीं करना है। और एक और बहुत बड़ा मिथ है कि बिग चेंजेस हैपेंस फास्ट। अगर हम सोच लेते हैं कि आज हमें कुछ ना कुछ करना ही है, बहुत बड़ा करेंगे हम, मेरे को अपना ग्लो अप करना है, कैसे करूं? मेरे को अपनी अच्छी स्किन करनी है, मैं कैसे करूं? मेरे को गिटार लेना, मैं कैसे लूं? ये चीजें जल्दी नहीं होंगी। जो इसका पाथवे है वो आसान है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो। लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी नहीं होती, एक स्लो प्रोसेस होता है इन सब चीजों के लिए। और इन सब चीजों के लिए एक बीच में बहुत बड़ी रुकावट आती है, वो होती है प्रोकास्टिनेशन। आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और हम भूल जाते हैं वो राइट टाइम तो कभी आता ही नहीं। चीजों को करने के लिए जो सही समय है वो है अब, और अब के अलावा और कोई तो समय है ही नहीं। राइट टाइम यही है, तो आज से स्टार्ट करो। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी अभी से स्टार्ट किया है, तो लेट्स ग्रो टुगेदर और साथ में ही अपना एक करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साथ में ग्लो अप करेंगे, साथ में सक्सेस होंगे। और कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा चेंज है जो अपनी लाइफ का जो आप अपने रूटीन में लाना चाहोगे। कमेंट करके बताना ऐसा कौन सा चेंज है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।